हमारे मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 है जी, पूरे फुल टू। अच्छा, फुल टू, कहीं नंबर नहीं काटेंगे? क्यों नंबर क्यों काटेंगे, सारे काम करे इन्होंने योगी सरकार ने। किसकी सरकार? सरकार तो अखिलेश जी की होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए या आ रही है? नहीं, अखिलेश जी की आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। आज हम मौजूद हैं मेरठ के सूरज कुंड पार्क में। पीछे है स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं लोगों से बातचीत करने, जानने कि क्या है इस बार मेरठ में चुनाव का माहौल। हम उत्तर प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या है इस बार लोगों का ऐलान, और हम यहाँ भी जानेंगे और बातचीत करेंगे लोगों से। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? चमन सिंह। तो इस बार क्या आपको मुद्दे नज़र आ रहे हैं मेरठ में? मेरठ में तो वही बीजेपी है भाई। अच्छा, बीजेपी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार को 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? सरकार को 10 में से 10 ही दे देंगे हम तो। 10 में से 10। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजराज सिंह नागर। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं और किसकी सरकार? भैया यहाँ तो मेरठ में तो विशेषकर खासकर हिंदू मोहम्मडन इलेक्शन होता है जी। तो इस बार भी हिंदू मोहम्मडनी होगा? हर बार होता है, ऐसा ही होता है। एट ए टाइम हो जार यहाँ तो जो हिंदू है वो बीजेपी को समर्थन है पूरा। अच्छा, कह रहे हैं कि इस बार जाट जो है वो थोड़ा अलग जा रहा है, यहाँ पे क्या स्थिति है? नहीं जा रहे, सब अपनी सब फिट ऐसी हैं सब, वहीं आगे जहाँ। चलिए, आपका नाम क्या है? दुर्वेश सिंह नागर। जी, आपके हिसाब से किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की आएगी, लेकिन महंगाई बहुत है जी। और भ्रष्टाचार पे तो अंकुश है और कानून व्यवस्था भी सही दुरुस्त है अपनी जगह पे। लेकिन और महंगाई कुछ बहुत कुछ आप चाह रहे हो कि आगे अगर सरकार आती है योगी आदित्यनाथ की फिर से, तो आप क्या चाहते हैं कि ये काम सबसे पहले हो? है। महंगाई कम हो जाए थोड़ी सी, रोजगार मिले थोड़ा नए लड़कों को, नए लड़कों रोजगार और रोजगार मिलना चाहिए। और शांति व्यवस्था तो सही है, अपनी व्यवस्था तो सही है, कानून व्यवस्था सही है अपनी जगह पर। पहले महिलाएं औरतें बाहर नहीं निकलती थी, अब सरेआम घूमती हैं, रात बरात में घूम लेती हैं, कोई परेशानी नहीं है अब। लेकिन समस्या महंगाई की है, सिर्फ महंगाई ज़्यादा। एक जो जानवर जो खेतों में छुट्टा घूम रहे हैं, इन पर थोड़ा कंट्रोल हो। योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सरकार में आएंगे ही, लेकिन उनको सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण तो किसानों के लिए तो ये है कि उनको छुट्टा पशुओं के विषय में कुछ करना चाहिए। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये बात ज़रूर उठाई जा रही है कि छुट्टा पशुओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। आपका नाम? सोमदत्त शर्मा। तो किसकी सरकार आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से योगी जी की सरकार। योगी जी की ही सरकार। और आपका नाम? हरिराम। किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की। देखिए, बड़े लोग समर्थन में उतर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं इस योगी आदित्यनाथ की सरकार को। और हम युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम युवाओं से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बार। आपका नाम क्या है? ओम त्यागी नाम है जी। तो ओम जी, किसकी सरकार? जी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आ रही है। कितनी सीटें आ जाएंगी, क्या लग रहा है? 370 से आज जितनी पहले सीटें आई हैं ना, उससे अप्रोक्स ज़्यादा ही आएंगी। अच्छा, ज़्यादा ही आएंगी, कम नहीं होंगी। योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 है जी, पूरे फुल टू। अच्छा, फुल टू, कहीं नंबर नहीं काटेंगे? क्यों नंबर क्यों काटेंगे, सारे काम करे इन्होंने योगी सरकार ने। अच्छा, सारे काम किए हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश जी, किसकी सरकार? बीजेपी आएगी। बीजेपी। और आपका नाम? सीट भी ज्यादा होंगी पहले। आदमी हम बीजेपी के, खुला बीजेपी। अच्छा, तो आप सब बीजेपी के। आपका नाम? अर्पित। अर्पित जी, बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी आ रही। सूरज कुंड पार्क में हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। हम आपको लगातार लोगों से बातचीत करके क्या है जनता का ऐलान पहुंचा रहे हैं, तो अब हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मधु। तो मधु जी, क्या लग रहा है इस बार क्या है चुनाव के मुद्दे मेरठ में? चुनाव के मुद्दे तो ये हैं कि भाई देखो, विकास तो हो ही रहा है हाँ? और महिलाएं भी सुरक्षित हैं, लेकिन थोड़ी महंगाई का है मुद्दा, एक महंगाई का मुद्दा है जरा, बाकी तो और कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी तो मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर बात की जाए अपने मुख्यमंत्री को 10 में से नंबर देने की, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 तो देंगे ही देंगे। 10 में से 9, एक नंबर महंगाई पे कटता नजर आ रहा है। बस हमारे मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं मिलेगा। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं है। आपका नाम? के गुप्ता। तो अंकल, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए और समाज को देखते हुए बीजेपी मोर देन बेटर है। बीजेपी इज मोर देन बेटर। सी, पीपल आर लाइक सेइंग कि बीजेपी इज मोर देन बेटर। कहीं ना कहीं भाजपा सारी पार्टियों से बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग लगातार ये कह रहे हैं। तो हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? एसपी त्यागी। किसकी सरकार?
सरकार तो देखो भाई ऐसा है, जो काम करे सरकार उसे कहनी चाहिए। और बहुत सारी सरकारें देखी गई हैं हम लोगों का, 75 साल उम्र है, लेकिन जितना बेहतर काम इस 5 सालों में हुआ है, यानी कि विकास पहले भी हुए हैं, लेकिन जितना शांतिपूर्ण तरीके से समाज में पूरी शांति तरीके से, मतलब कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कोई लूट खसोट नहीं, इतना बढ़िया शासन और प्रशासन मतलब जितने 5 साल में रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को ही वोट हम लोग करेंगे और उसी को आना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री और रहे तो और विकास बढ़िया तरीके से होगा। आप हाईवे बन रहे हैं, एक मुद्दा महंगाई का जरूर है, लेकिन उसका कारण यह है कि जब कोई विकास होता है तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ती है। अगर हम मकान बनाएंगे तो हमारा बजट और जाएगा, निश्चित रूप से इसमें कोई दोहरानी हो सकती है। जब डेवलपमेंट होगा तो महंगाई अपने आप में बढ़ेगी, से कोई रोक नहीं सकता। या तो विकास मत करिए, आप कोई काम मत करिए, महंगाई बढ़ेगी नहीं। लेकिन जब आप कोई काम, नया काम करेंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, जमीन, कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से महंगाई। लेकिन आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने बहुत विकास किया। अखिलेश यादव तो ये लांछन लगा रहे हैं कि योगी ने कुछ नहीं किया, जो हमने काम किया था बस उसका फीता काट दिया जाकर। उनको मालूम होगा, मैं इस किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करता, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं विकास के मामले में। बाकी तो राजनीति, बिजली कहाँ थी, हर लेडीज बता देगी कहाँ थी बिजली, ये बताइए। बिजली इस बार एक और चीज सामने आ रही है कि बहन जी जो है वो बड़ी चुप है। मतलब बहन जी जैसे पहले लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती थी, इस बार ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद से उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा शांत है कि आ जाए इनकी सरकार में राष्ट्रपति बनकर बैठूंगी। ऐसा तो हमने नहीं सुना है, लेकिन बहन जी की भी अपनी जगह सही है राजनीति, लेकिन उनको साइलेंट होना ही बेटर है। जो समाज की स्थिति है उनके लिए वही ठीक है, उनकी इज्जत बनी हुई है बढ़िया तरीके से, तो यही काफ़ी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद शानू। किसकी सरकार? सरकार तो अखिलेश जी की होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए या आ रही है? नहीं, अखिलेश जी की आ रही है। आ रही है। कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ। तो क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ को फेल कर रहे हैं आप इस बार? नहीं, फेल वेल का कुछ कारण नहीं, बस ये है कि इनकी सरकार से ही काफ़ी बहुत मजबूत वो मिला में हौसला। अच्छा, किन की सरकार से? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की सरकार से। अब ये बताइए योगी जी ने किया क्या है? देखो, योगी जी की सरकार आने से हमारे मेरठ में जो है बहुत सुख शांति है, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों के बलात्कार हो रहे थे, चोरी चकारी गलत काम हो रहे थे, ये सब बंद हो चुका है। मेरठ का सोतीगंज भी बंद कर दिया अब तो। जी, ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरठ के अंदर जितने भी बाहर मतलब मुल्कों के गाड़ी आ रही थी, वहाँ चोरी की गाड़ियाँ कट रही थी। ये मेरठ वालों को सबको ही पता है, और हम भी मेरठ के ही हैं। मेरठ का सोतीगंज बंद कर दिया गया है, और उनके डर खौफ से जो है अब ज़्यादा लोंडे लवारे भारे घूम भी नहीं रहे। जैसे अब चलते फिरते में मोबाइल छीन लिया, लड़के छेड़ दी, योगी जी ने ये किया। अगर मजबूत हौसला मिला तो फिर वापस इस मजबूत हौसले को आप क्यों नहीं चाहते? हम एक बार चेक करना चाहते हैं दूसरी सरकार। तो वो पहले भी तो रही है, पहले चेक कर चुके हैं जी, तो दोबारा फिर से चेक करना है? नहीं, फिर दोबारा से चेक करना है कि सरकार अब कर भी रही है, ये खामा खा के बस वो नारेबाजी। अच्छा, मतलब ऐसा है कि अगर ये गाड़ी लेने चाह रहे हैं तो ये एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, फिर दोबारा जाएंगे शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। क्या नाम क्या है? मेरा नाम फरदील है। मतलब आप किसके साथ हैं फिर? हम जी बीजेपी के साथ जी। बीजेपी के साथ? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो उसके साथ जा रहे हैं? बीजेपी ने बहुत से काम करे हैं। एक आधा काम गिनाएंगे। हाईवे बनवाया बहुत सारे उन्होंने हमारे मेट्रो लाए हैं मेरठ में, बहुत से अच्छा काम करे उन्होंने। देखिए, हमारी वोट तो मोदी जी को ही आएगी। अच्छा, मोदी जी को या योगी जी को? क्योंकि ये लोग चुनाव लोकसभा का नहीं है ना, विधानसभा का है, तो विधानसभा की बात करते हैं। जी, योगी जी को आएगी हमारी वोट। अच्छा, हमारे शिक्षक में, हमारे स्कूल के अंदर उन्होंने बहुत से काम अच्छे करे हैं। बैठने की व्यवस्था करी है, पहले सब बंदे ज़मीन पे बैठते थे, हमारे सीटों पे बैठने की उन्होंने करी है। पेपर के अंदर बहुत सिक्योरिटी करी है उन्होंने, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए मतलब पहले जो है चीटिंग हो जाया करती थी, अब ज़्यादा ही तगड़ा कर दिया है सिस्टम। जी, अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इससे तो स्टूडेंट को परेशान होना चाहिए कि हम एग्जाम में बिना पढ़े चीटिंग करके पास हो जाते थे, इस बार थोड़ा मुश्किल हो गई है। नहीं, ऐसा होना चाहिए, सीख मिल गई, आगे से अपना घर पे बैठ के तैयारी तो करेंगे अपनी। अच्छा, तो देखा आपने, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया शिक्षा के लिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा में भैया एक काम तो हुआ है कि हमारी क्लासों में कुर्सियां नहीं हुआ करती थी, हमें कुर्सियां बैठने को मिल गई।